हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से प्लेटफॉर्म शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए होने वाला है रेलवे ग्रुप डी 25 की वैकेंसी में अगर आप लोगों ने आवेदन किया है या फिर करने वाले आने वाले समय में, तो रेलवे ग्रुप डी में आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका काफी ज्यादा वेटेज आपका होने वाला है और काफी लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं। इस वजह से जो सिलेक्शन है वो आपका कहीं ना कहीं रुक जाता है और वो सब्जेक्ट है आपका साइंस यानी कि विज्ञान। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग कंप्लीट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बात करेंगे और वो है आपका साइंस यानी कि विज्ञान। साइंस के जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, कहां से पूछ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्या रोल होता है, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा भी कहीं से और क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग पूरी अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। पूरी डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल में आपकी साइंस की स्ट्रेटजी क्या आपको फॉलो करनी है, कौन से बेस्ट टीचर आपको फॉलो करने। काफी सारे टीचर आपने देखे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, मैं भी आपको बताऊंगा कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ साइंस के लिए कौन सी किताबों को आपको फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में तमाम प्रकार की किताबें आपको देखने को मिलती हैं और यूट्यूब पर भी काफी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं या जो भी मैं आप समझना चाहे समझ सकते हैं कि कुछ भी प्रमोट कर देते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि भैया साइंस के लिए आप इस पब्लिकेशन की किताब पढ़ लीजिए, आप इस पब्लिकेशन की किताब पढ़ लीजिए, कुछ भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं बताता मेरे भाई। जो जेन्युइन चीज है, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के भी देखें तो जो किताब मैं आपको बताऊंगा वही किताब से, उसी किताब से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बने होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी मैं आपको इस प्रकार कुछ भी प्रमोट नहीं करता मेरे भाई। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आपके रेलवे ग्रुप डी 25 की वैकेंसी के बारे में। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न पहले आप समझ लीजिए कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है और 100 नंबर आपका होते हैं, कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है रेलवे के सभी एग्जाम्स में और 90 मिनट का आपको इसमें समय मिलता है। ये सारी चीजें आपको पता है। फिर भी जो नए एस्पिरेंट है, नए भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, उनको मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में से 25 क्वेश्चन आपके अकेले गणित से पूछ जाएंगे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में लोग कंप्लीट साइंस के बारे में बात कर रहे हैं और आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट मैं मैथ के लिए इसी प्रकार से एक वीडियो लेकर आऊंगा कि मैथ के जो सभी टॉपिक्स है वो आपको कैसे कवर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो इसी प्रकार से मैथ का एक स्ट्रेटजी आपको मिलेगी, रीजनिंग की भी आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगी, क्योंकि रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको साइंस का वीडियो में दूंगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इन सभी बारों में, सभी विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो अब वीडियो में लोग बात कर रहे हैं साइंस के। तो साइंस के जो 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाएंगे, वो आपके इसी बोर्ड से पूछे जाएंगे। यानी कि जितने टॉपिक आप यहां पर देख सकते हैं, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, यहीं से आपके पूरे 25 क्वेश्चन बनने वाले हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। काफी ज्यादा मेहनत लगती है मेरे भाई, काफी सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी के पेपर देख रहे हैं जो आपके 19 में वैकेंसी में हुए थे, इसके अलावा 2024 में जो रेलवे ने आपके एग्जाम करवाए हैं, टीसीएस आपके एग्जाम करवाती है। अब ये हाल ही में आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, आपका एएलपी का एग्जाम हुआ था, आपका जेई का एग्जाम हुआ था, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था। उन सारे एग्जाम्स को एनालिसिस करने के बाद जहां से साइंस के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन सारे टॉपिक्स को भी आपको इंक्लूड करके बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, वो भी मैं आपको स्पेशल बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको इसका फायदा मिल सके और एक बार में ही आप सब कुछ समझ सकें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता दूं जो कि आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन होने वाली है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं या रेलवे का कोई सा भी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, तो सिलेबस के साथ साथ आपको कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी जानते हैं और टॉपर्स भी वहीं से आपको सजेस्ट करते हैं, वो है आपका टेक्स्ट बुक का। और टेक्स्ट बुक पर अभी सेल निकली हुई है आज और कल, सिर्फ 2 दिनों के लिए, जिसमें आपको काफी कम प्राइस में आपको 1 ईयर का पास थ्रू देखने को मिल जाएगा। आप देख भी सकते हैं, अगर आप 1 ईयर का पास थ्रू परचेस कर लेते मेरे भाई, तो आपको सारे वहां पर मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के लिए, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट वहां से आप लगा सकते हैं। और मॉक
टेस्ट को लगाने के बाद उसका आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं और क्या आपकी खूबियां हैं, तो सभी आप वहां पर जाके परचेस कर सकते हैं। 1 ईयर का मॉक टेस्ट आपको परचेस करना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस वहां से आपको करनी है। अभी 2 दिन आपके लिए सेल होने वाली है जिसमें काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो इसकी जो लिंक्स वगैरह है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो जाके आप चेकआउट जरूर करिएगा और 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर लो मेरे भाई, क्योंकि वहां से आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद। अब हम लोग बात करते हैं आपके साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस के अलावा यहां पर 20 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। अब साइंस के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ साइंस की, विज्ञान की बात करने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स की इसी प्रकार से सीरीज आपकी चलती रहेगी। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट की बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आपके फिजिक्स की मेरे भाई। पूरे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विज्ञान के। 25 में से साइंस के फिजिक्स के कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो 8 से 9 क्वेश्चन। 8 से 9 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाएंगे। 8 भी पूछे जा सकते हैं, 9 भी पूछे जा सकते हैं या 7 भी पूछे जा सकते हैं। इतने क्वेश्चन आपके विज्ञान में आपके फिजिक्स के रहेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री के कितने रहेंगे, तो केमिस्ट्री के भी भाई आपके 8 से 9, केमिस्ट्री के भी आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन तीनों सब्जेक्ट को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई शिफ्ट ऐसी हो सकती है जिसमें आपका 1-2 क्वेश्चन यहां से कम देखने को मिल जाए, तो वो एक क्वेश्चन आपका कहां से देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। तो यहां से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है। किसी शिफ्ट में आपका 1 क्वेश्चन बन सकता है, यहां से किसी में 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और कोई शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें यहां से 1 भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो टोटल 25 क्वेश्चन आपके यहां पर हो जाएंगे। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आपकी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, तो आपको इसको भी कवर करना है। लेकिन पहले आपको इन चीजों को देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब टाइम ज्यादा आपका समय ना लेते हुए बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ पूरे टॉपिक आपको इतने कवर करने हैं। इन टॉपिक्स को आपको फिजिक्स में कंप्लीट करना है, टॉपिक वाइज सिलेबस है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जितने टॉपिक आपको यहां पर लिख रखे हैं, सिंपली आपको इन्हीं टॉपिक को कवर करना है। कहां से कवर करना है, किस टीचर से कवर करना है, किस किताब से कवर करना है, वो भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है मेरा, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। मेरा ये काम नहीं होता है कि भाई ये 2 मिनट का वीडियो बनाया, उसमें सब कुछ आपको समझा दिया, फिर वो कहीं ना कहीं भैया मैं अपने खुद से फेस नहीं कर पाता हूं, क्योंकि पूरी चीजें मैं बता ही नहीं पाता हूं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होता है। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, मापन एवं मात्रक, यूनिट मेजरमेंट, ठीक है। इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना मेरे भाई, अच्छे से। यहां पर आपके ऐसा यूनिट पूछी जाती है और मैक्सिमम आपकी पूछी जाती है। इस टॉपिक से कम आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आप एएलपी का एग्जाम देख लो उठा के, अभी जो 24 में करवाया टीसीएस ने, टेक्नीशियन का एग्जाम देख लो, आरपीएफ का एग्जाम देख लो, आपका जो आपका ग्रेड 3 का टेक्नीशियन का होगा वहां से भी आपके पूछे गए हैं। तो मापन मात्रक एक ऐसा टॉपिक है जहां से 1-2 क्वेश्चन आपके 100% बनने ही बनने हैं, रेलवे के सभी एग्जाम्स में और ग्रुप डी में भी, ठीक है। तो मापन मात्रक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। मापन मात्रक में आपका क्या क्या आ जाता है, तो आपको मूल राशियां पढ़नी है, मूल मात्रक आपको पढ़नी है, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, कौन सी राशि का क्या मात्रक होता है, ऐसा यूनिट आपको पढ़नी है, किसको किसमें मापा जाता है, मेजरमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं, पूरे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको खोल के रख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा गति, मोशन आपको पढ़ना है, ठीक है। आपका 1 डायमेंशनल गति होती है, 2 डायमेंशनल गति होती है, तो आपको गति चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए प्रकाश, लाइट। जिन टॉपिक्स में मैं आपका टिक लगा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइट बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे भाई कितनी मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए। आपको कोई नहीं बताता है, आपको रेलवे बोर्ड भी नहीं बताता है कि आपके क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। आपको सिंपली बता देगा कि साइंस आपको पढ़नी है, वो भी आपको 10th स्टैंडर्ड तक की, ठीक है। इतनी बोल देंगे कि 10वीं कक्षा तक की आप साइंस पढ़ के आ जाइए और आपकी परीक्षा हो जाएगी। आपको ये नहीं बताएंगे फिजिक्स में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं,
हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कहां से बता रहा हूं? तो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद, और जो 2024 में आपके रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद एक टॉपिक आपके सामने है। तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में बात करें, प्रकाश आपको चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। 2 क्वेश्चन पक्के हैं। अब प्रकाश के अंदर क्या देखने को मिलता है? अब अगर आप कहीं पर सिलेबस देखने को जाते हैं तो प्रकाश आपको बता देगा भाई ये लाइट चैप्टर को पढ़ लेना, लेकिन लाइट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? छोटे बड़े भाई बहन हैं, नए नए पहली बार कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं भाई ये लाइट चैप्टर तो पढ़ लेंगे, लेकिन लाइट चैप्टर खत्म कैसे होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट चैप्टर आपका खत्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है? आपने जहां से ही पढ़ा है, क्या उसने पूरी ईमानदारी से सारे सब टॉपिक आपके कंप्लीट करवाए हैं? तो लाइट के अंदर आपकी क्या क्या आपको देखने को मिलता है यहां पर देखिएगा। तो लाइट का नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, वो आपको कंप्लीट करनी होती है। लाइट में जो अपवर्तन होता है, ठीक है, अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, ये सारी प्रकाशिक घटनाएं हैं आपकी, ठीक है। इतना चल रहा हूं, रात के 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे भाई, 3 बजे, ठीक है। अब क्या बताऊं, बस लाइक कमेंट करते रहिएगा। रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, सब कुछ सोए हुए हैं, पूरा माहौल शांत है, इतना चिल्ला रहा हूं, एनर्जी भी नहीं है, फिर भी बराबर अभी पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं प्रकाश के आपकी प्रकृति, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, इसमें आप इंद्रधनुष को भी पढ़ेंगे, प्रकाश कितने रंगों में बढ़ता है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके अलावा प्रकाश में आपका एक लेंस टॉपिक भी होता है, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मानव नेत्र भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। तो प्रकाश चैप्टर कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इसको जब आप खत्म करने के लिए जाएंगे तो ये सारे टॉपिक अगर आपके खत्म हो जाएंगे तो आपका लाइट चैप्टर खत्म तब मानिएगा, ठीक है। और ऊपर अगर आप एक दो टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और आप सोचें कि हमारा प्रकाश चैप्टर खत्म हो गया, तो उसको खत्म नहीं मानना है जब तक ये सारे आपके सब टॉपिक खत्म ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा जल्दी चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। बात करते हैं ऊष्मा की। ऊष्मा का अगला चैप्टर होने वाला इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपके चैप्टर है जिसमें आपका चुंबकत्व हो जाएगा, तरंग हो जाएगा, वेव हो जाएगा, ध्वनि यानी कि साउंड हो जाएगा। इसके अलावा विद्युत आपका इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब विद्युत में भी आपके जैसे कई सब टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे विद्युत आप पढ़ेंगे तो विद्युत आवेश आप पढ़ेंगे, विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज आप पढ़ेंगे, इसके अलावा करंट आप पढ़ेंगे यानी कि धारा आप पढ़ेंगे। ओम का नियम भी इसी में आपको पढ़ना है, ठीक है, V बराबर IR, ओम का नियम आपको पढ़ना है। कूलाम का नियम भी आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिसिटी विद्युत में पढ़ना है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन भी आपको पढ़ना है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। पदार्थों के गुण क्या होते हैं, ठीक है, प्रेशर होता है यानी कि दाब होता है, इसके अलावा प्रत्यास्थता होती है, पृष्ठ तनाव होता है, केशिकत्व होता है, घनत्व होता है। ये सारे पदार्थों के क्या गुण होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कहां से पढ़ने बता रहा हूं। इसके अलावा कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है, और बल, फोर्स। इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो जो 8-9 नंबर आपके फिजिक्स से आ रहे हैं वो आपके यहीं से बनेंगे, यहीं से बनेंगे मेरे भाई। इसके बाहर कोई टॉपिक आपका ऐसा नहीं है। हाँ, इनके जो फॉर्मूला वगैरह है, जैसा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में जो फॉर्मूला मिल गए, या आपका कूलाम का नियम, ओम का नियम में जो फॉर्मूला मिल गए, लाइट में जो आपके फॉर्मूला मिल गए, वहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी भी आपको कंप्लीट करनी है और फॉर्मूला वगैरह न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाएंगे फिजिक्स के, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का क्या आपका सिलेबस होना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहली चीज तो आपको केमिस्ट्री का परिचय पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़नी है कि केमिस्ट्री में आपका कैसे परिचय आप करेंगे। तो इसमें आपको पहला जो टॉपिक होगा आप देखेंगे पदार्थ आपको पढ़ना है। पदार्थ में आपका यौगिक भी आ जाएगा, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, विलयन हो गया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों पूरी PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल आपका शक्ति एकेडमी ऑफिशियल है, आप देख भी सकते हैं, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो पदार्थ आपको पढ़ना है। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि इसमें आपके भौतिक परिवर्तन भी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा अणु, परमाणु और तत्व, अगला सब टॉपिक है आपका अणु, परमाणु, तत्व हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही सारे टॉपिक आपके हैं। इसके अलावा धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल, ठीक है। इसके अलावा मिश्रण अलग करने की विधियां भी काफी सारी होती हैं,
जैसे कोई आपको मिक्सचर दे देगा, उस मिक्सचर में से आपको दोनों जो आपके कंपोनेंट हैं उनको आपको अलग करना पड़ेगा। तो कौन सी विधि द्वारा आप अलग करेंगे, छान के करेंगे या किस प्रकार से आप करेंगे, फटक कर करेंगे या फिर आपके फेक पिलबल विधि द्वारा करेंगे। ठीक, काफी सारी विधियां होती हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, अपर रूपता क्या होती है उसको भी आपको पढ़ना है। जैसे कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं, तो अपर रूपता आपको पढ़नी है। अवस्था परिवर्तन आपको पढ़ना है कि ठोस से द्रव हो रहा है, गैस हो रहा है, कौन सा आपकी गुप्त ऊष्मा क्या हो रही है, तो अवस्था परिवर्तन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो टॉपिक जी मैंने सारे इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक आपको बताए हैं कि जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का तो ये सारे सब टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक एक दिन का टॉपिक होगा, मुश्किल से आपका 2-4 पेज आपको देखने को मिलेंगे एक टॉपिक के अंतर्गत। अगला जो टॉपिक है वो आपका परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना आपका हो जाएगा। उसके अलावा नाभिक आपको पढ़ना है, संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, कब ऑक्सीकरण होता है, कब अपचयन होता है, ऑक्सीकरण में आपका हाइड्रोजन घटता है, बढ़ता है, ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आपका अम्ल, क्षार और लवण। इंपोर्टेंट है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप अम्ल भी पढ़ेंगे, क्षार भी पढ़ेंगे और लवण भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ पीएच क्या होता है, पीएच पैमाना क्या होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान क्या होता है, इसके अलावा आपका लवण का पीएच मान क्या होता है, कैसे होता है, और अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपका अम्ल से आपका अम्ल है या क्षार है। तो कोई सूचक आपका होता है, कौन कौन से सूचक होते हैं आपके, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थलीन हो गया, आपका हल्दी हो गया। ठीक है, ये सारे आपके जो सूचक होते हैं, अम्ल क्षार सूचक होते हैं, वो भी आपके इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा उभयधर्मी ऑक्साइड आपके होते हैं, वो भी आपको अम्ल, क्षार और लवण के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है वो है आपका आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। इसमें भी आपको काफी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे मोजले की आवर्त सारणी हो गई, आधुनिक आवर्त सारणी हो गई, मेंडलीव का अष्टक नियम हो गया। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया, सॉरी मेंडलीव की आवर्त सारणी हो गई। ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, सभी टॉपिक इंपोर्टेंट है। 8 से 9 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से बनेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन आपकी फिजिक्स से बनेंगे। बिल्कुल एक एक चीज बता रहा हूं, जो भी वीडियो लास्ट तक देखेगा उसको काफी ज्यादा इसमें फायदा मिलने वाला है। तो आवर्त सारणी के बाद आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल आपका रिएक्शन आपको पढ़ने को इसमें मिलेंगी। ठीक है, काफी सारी आपकी केमिकल रिएक्शन होती हैं, ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर और है आपका छोटा सा, केमिकल फॉर्मूला। जितने भी केमिकल फॉर्मूला होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने ही है। केमिकल फॉर्मूला आपको रट लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 फॉर्मूला होंगे, एक फॉर्मूला आपसे पूछा ही जाएगा आपके पेपर में। अभी आपने आरपीएफ एसआई का एग्जाम देखा, किसका पूछा गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका क्या होता है। इसी प्रकार से आपके पूछे जाएंगे। आपके जो रिसेंटली रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसमें भी आपके पूछे गए हैं, और आपका ग्रुप डी में भी आपका पूछ जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला आपको रट लेने हैं, 15-20 जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उनको रट लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान के क्या आपके टॉपिक होने वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिख रखे हैं आप सभी के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका क्या होती है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, कहाँ की थी, कब की थी, ये सारी चीजें आपको कोशिका सेल चैप्टर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कोशिका का फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो कोशिका आपको अच्छे से कंप्लीट करनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका विटामिन। ठीक है, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा बनते आए हैं रेलवे के सभी एग्जाम्स में, या कोई सा भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका साइंस पूछा जा रहा है उसमें आपका विटामिन से क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, आपके फैट में, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, आपके बॉडी में कौन से बनते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो विटामिन आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है वो है आपका रोग। रोग यानी कि डिसीज, उसके साथ साथ आपको रोग की उपचार भी पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से उपचार होते हैं। अब जो आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं 10वीं क्लास की, उसमें आपके इस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकला था तब आपका रोग, आपका डिसीज चैप्टर उसमें इंक्लूड था, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा अगला जो चैप्टर आपका होने वाला है वो है आपका मानव तंत्र। मानव तंत्र, ठीक है, जितने भी आपकी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन सिस्टम है, इसमें कौन कौन से तंत्र आते हैं, वो सारे तंत्र आपको पढ़ने हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मानव तंत्र जो आपको पढ़ने हैं, आप देख सकते हैं, सब कुछ मैंने आपके लिए लिख रखा है।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो मानव तंत्र के अंतर्गत आप सभी जो आपके तंत्र है, सिस्टम है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है, प्रजनन तंत्र आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपकी बॉडी में किस प्रकार से काम करता है, कौन से एंजाइम होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। इसके अलावा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं तो मैनेज करिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि आपका उत्सर्जन तंत्र, आपकी बॉडी से जो भी आपके फालतू चीजें होती हैं, आपका मलमूत्र होता है, वो आपके इसी तंत्र के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलती है, वो निकल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम हो गया, आपका तंत्र का तंत्र आपको हो गया, ठीक है। आपको कंकाल तंत्र आपका हो गया। इसके अलावा आपका एंडोक्राइनिक सिस्टम हो गया, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वायस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इसके अलावा आपका मिश्रित ग्रंथियां होती हैं, कितनी अंतःस्रावी होती है, कितनी वायस्रावी होती है, कितनी मिश्रित होती हैं, ये सारी चीजें आपको अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपका मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र, पेशीय तंत्र जो आपकी पेशियां होती हैं, ये सारा चैप्टर आपको पेशियां का अध्ययन आपको करना है, मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र के अंतर्गत। ये सारे आपके मानव तंत्र हो गए, ठीक है। एक दिन में आप एक तंत्र को आराम से खत्म करेंगे जब भी आप इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे, मुश्किल से मुश्किल 2 दिन। इसके अलावा आपका जो आपका एनिमल और प्लांट का वर्गीकरण है वो भी आपको देखना है, ठीक है। जंतु विज्ञान हो गया और पादप विज्ञान हो गया। तो जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है आप इसमें पढ़ ही लेंगे मानव तंत्र के अंतर्गत। इस प्रकार से पादप जनन भी आपको पढ़ना है। पादप ऊतक कौन कौन से होते हैं इंपोर्टेंट, वो भी आपको देखने हैं। तो पादपों का वर्गीकरण भी आपको देख लेना है, ठीक है, जो बॉटनी के अंतर्गत आपका आ जाता है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कि फिजिक्स के सारे चैप्टर आपको बता दिए इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे, लिख के ले लीजिए। जो वीडियो पूरा लास्ट तक देखेगा और इनको फॉलो करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री के सारे टॉपिक, बायोलॉजी के सारे टॉपिक, भाई कहां से पेपर आएगा मेरे भाई, 25 क्वेश्चन जो आपके आने हैं इसी बोर्ड से आएंगे, लिख के ले लीजिए। कोई भी चैप्टर आपका मिस नहीं है, और इंपोर्टेंट चैप्टर भी है, कम इंपोर्टेंट चैप्टर भी है, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर भी आपके जो टिक लगा रखे हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते किताब की, कौन सी किताब आप फॉलो करेंगे मेरे भाई, बता दूं, ठीक है। कौन सी किताब आपको फॉलो करेंगे जहां से आपके फिजिक्स के भी आपको सारे चैप्टर आपको मिल जाए, केमिस्ट्री के भी सारे चैप्टर आपको मिल जाए, और बायोलॉजी के भी सारे चैप्टर आपको मिल जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी इस प्रकार का मैं आपको नहीं बताता हूं जिससे आपको नुकसान हो। तो मैं आपको बेसिकली 2 किताब बता रहा हूं, और वो है आपकी एनसीईआरटी क्लास 9वीं और क्लास 10वीं की। आप मुझसे जितने भी बार पूछेंगे, मैं 1 से 2 बार तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप मुझसे 100 बार भी पूछेंगे भैया कि 100 आप बता दीजिए कि भैया कौन सी किताब को फॉलो करें। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा और एक ही किताब बताऊंगा, वो है 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी। मार्केट में तमाम किताबें हैं, इनको आधार मानते हुए इनके आधार पर तमाम किताबें बना दी हैं सभी टीचर्स ने, सभी पब्लिकेशन से। एनसीईआरटी बेस्ड किताब, भैया एनसीईआरटी बेस्ड किताब आपको क्यों पढ़नी है, आप एनसीईआरटी को ही पढ़िए। टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ लेंगे, 1 से 2 बार रीडिंग कर लेंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक स्टोरी के तहत आपको समझाया जाता है। उन जो किताब आपको मार्केट में मिलेंगी उसमें डायरेक्ट आपके फैक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आप फैक्ट कितने इफेक्ट आप रट लेंगे, कितने याद कर लेंगे, लेकिन जब आप इन किताबों को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा मेरे भाई। तो 9वीं की एनसीईआरटी इसको कम फॉलो करिएगा, फॉलो आपको करना 1 से 2 बार इसको पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन जो 10वीं की एनसीईआरटी है, इसको मेरे भाई जितनी बार आप पढ़ सके, जितनी बार उतनी बार पढ़िएगा, क्योंकि जो सारे जो चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ना, आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वो आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए और इस किताब में आंसर ढूंढ लीजिए। अगर ना मिल जाए तो भैया नाम बदल देना कि शक्ति एकेडमी कोई चैनल है और वो भाई कुछ भी बताता है। मैं आपको कुछ भी नहीं बताता हूं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है मेरे भाई, और इन किताबों को फॉलो करिएगा मैक्सिमम टाइम, जितनी बार भी आप पढ़ सकें। इसके बाद आपको एक ही काम करना है, और वो है आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। बस 3 चीजें आपको करनी है। थ्योरी आपको कवर करनी है एनसीईआरटी से, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं टेक्स्ट बुक से या किसी और पब्लिकेशन से आप लगा सकते हैं, किताबों से, और आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी है, उसमें आपको कुछ नहीं भी आपको नहीं बता सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं।
अब बात कर लेते कौन से आपके लिए बेस्ट टीचर होने वाले हैं, कौन से ऐसे टीचर हैं जो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो YouTube पर तमाम प्रकार के टीचर्स हैं, जिसमें सबसे बेस्ट टीचर मुझे लगते हैं वो है आपके नीरज सर। नीरज सर, इनका एक चैनल होता है साइंस मैग्नेट करके, आप फोटो भी देख सकते हैं नीरज सर की। इनका चैनल है साइंस मैग्नेट करके। इनकी जो पूरी प्लेलिस्ट है, पूरे जो वीडियो हैं जिसमें इन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, वो भी मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेकआउट करिएगा और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं साइंस का। ठीक है, तो नीरज सर, इनका चैनल है साइंस मैग्नेट करके, यहां से आप पढ़ सकते हैं। इनके या तो आप पेड बेस से भी पढ़ सकते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा, आपको एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नीरज सर को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नीरज सर से नहीं पढ़ना है या फिर उनका समझ में आपको नहीं आता है, तो दूसरे जो टीचर होने वाले हैं वो है आपका एसके झा सर। एसके झा सर, ये भी आपके बिहार से आते हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, स्टूडेंट के हित में हमेशा लगे रहते हैं। रेलवे के एग्जाम्स में इनका काफ़ी अच्छा नाम होता है, तो इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन जो टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 टीचर हैं, इनमें से कोई से भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि भैया मुझे तो ये मैडम अच्छी लगती हैं या फिर मुझे मास्टर अच्छे लगते हैं, मैं तो इन्हीं से पढ़ूंगा। आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई एक ही आपको पढ़ना है, सभी से नहीं पढ़ना है। जितने भी नाम आपको बता रहा हूँ, जितने भी आपको यहाँ पर हैं, उनमें से किसी एक को ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करना है तो करिएगा, वरना किताबें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप टीचर से थोड़ा फॉलो कर सकते हैं किताबों के साथ साथ में। तो एसके झा सर हो गए। इसके अलावा खान सर भी आपको बेहतरीन टीचर हैं और खान सर के भाई नाम नहीं ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरा बायोलॉजी, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, यानी कि पूरा साइंस आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा काजल मैम है, काजल मैम, इनका चैनल है फ्यूचर कुल कोचिंग नाम से, तो यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तो ये जो आपका एक एप्लीकेशन है, कौन सा नाम भूल गया मैं, आपका यहाँ जो जहाँ पर गगन प्रताप सर और राकेश यादव सर पढ़ाते हैं, अरे यार, हाँ कैरियर बिल, वहाँ पर भी पढ़ाती हैं। तो कैरियर बिल पर काजल मैम पढ़ाती हैं, आपके पेड बैच वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर देखिए ना भाई, पेड की आवश्यकता ही नहीं है, यूट्यूब पर आप फॉलो करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा राधिका मैम भी आपकी रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर इस समय पढ़ा रही हैं और इनका पर्सनल चैनल भी है राधिका मैम का, तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस बाय प्रिया मैम एक चैनल है जिसके ओनर है प्रिया मैम, तो प्रिया मैम भी पढ़ाती हैं, साइंस बाय प्रिया मैम नाम से इनका चैनल है, तो यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो 5 से 6 टीचर मैंने आपको बताए, इनमें से कोई सा भी एक टीचर को आपको सिलेक्ट करना है और जो एनसीईआरटी किताबें मैंने आपको बताई उनको आपको सिलेक्ट करना है और ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, 25 नंबर की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए उनको आप कहीं से भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से कंप्लीट करते हैं या किसी दूसरे टीचर से कंप्लीट करते हैं, किसी दूसरी किताबों से कंप्लीट करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मटेरियल है एनसीईआरटी। इन टॉपिक को कंप्लीट करना है, टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। टीचर भी बता दिए, किताबें भी बता दी और पूरा साइंस का आपका सिलेबस बता दिया, टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट खोल के रख दिया। अब आपको क्या करना है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। रात को 3 साढ़े 3 बजे आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि सुबह मुझे एक दूसरा काम पर जाना है, तो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से रात को ही रिकॉर्ड कर दिया है। अब इसमें लगूंगा, एडिट करूंगा, सब कुछ लगाऊंगा, उसके बाद अपलोड करूंगा। इसके पहले काफी से रिसर्च की, काफी सारे पेपर देखे, आरपीएफ का, कांस्टेबल का हुआ नहीं, एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का और 2019 के जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर हुए, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद ये टॉपिक आपके लिए लिख रखे हैं। तो मेहनत तो मैं कर रहा हूं। बाकी अगर आपको मेहनत पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जो भी टॉपिक आपके लिए यहाँ पर लिख रखे हैं, जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके सारा जो पीडीएफ है। इसके अलावा जो आपके लिए जो मैंने एनसीईआरटी किताबें आपको बताई, ये सारी किताबें हो गई, पूरा सिलेबस हो गया। ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर देखने को मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। वहां पर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सब कुछ आपको मिलता है वहाँ पर। तो भैया टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मैथ की स्ट्रेटजी के साथ, रीजनिंग की स्ट्रेटजी के साथ और जीके और करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।